जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये सत्ता पक्ष के मंत्रीगण और मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से हमारे विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री जी के ऊपर सीटाकंसी की और जिस तरीके से तू तड़ाक की राजनीति इन्होंने शुरू की है, और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, इनको आज जनता को जवाब देना है कि 5 साल के दौरान इन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं। और विपक्ष का काम है कि उनसे सवाल करें कि पिछले 5 साल के दौरान जो आपने वादे किए थे जनता से, वो पूरे किए या नहीं किए हैं। और जिन मुद्दों को लेकर भाजपा सत्ता में आई थी, 69 NH की बात करते थे ये लोग हवाई अड्डे की मंडी में बड़ी बातें करते थे, ना तो आज हवाई अड्डा दिख रहा है, ना 69 NH कहीं दिख रहे हैं। ये बात PGI सेंटर की जहाँ पे ऊना में करते थे, तो आज अभी तक 4 दीवारी नहीं बनी है वहाँ पर। ये बात बड़ी बड़ी जो बातें इन्होंने करके सत्ता हासिल की, और सत्ता हासिल करने के बाद जिस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग किया, आप खनन माफिया को देख लो, स्वाच चैनलाइजेशन का जिस तरीके से बुरा हाल हुआ है, और जिस तरीके से इनके सत्ता पक्ष के नेतागण इसमें इन्वॉल्व थे और इन्होंने लूट सूट मचाई, जिस तरीके से बरूद माफिया आया। और पहली बार सुनने में मिला कि हिमाचल प्रदेश में भी बरूद माफिया काम कर रहा है, और फैक्ट्री लगी हुई थी और लोगों को पता तक नहीं था। लोगों को क्या, सरकार को पता नहीं था? ऐसे तो नहीं हो सकता। इनके अपने लोग उसमें मिले हुए थे, फैक्ट्री को बिजली मिली हुई थी, पानी मिला हुआ था, कहाँ से मिल गया? बिना सरकार को पता हुए एक फैक्ट्री चल रही है, किस चीज़ की फैक्ट्री है, वहाँ पे पानी का कनेक्शन है, बिजली का कनेक्शन है, कैसे मिल गया? लेकिन ये बोलते हैं हमें जानकारी नहीं है, बाद में मुकर जाते हैं ये लोग। आप ये देखिए कि शराब माफिया, शराब के कारण कितने लोग यहाँ पे मर गए, और इतना हाहाकार हिमाचल प्रदेश में मचा। और अगर इनसे उन चीज़ों को लेकर मुकेश अग्निहोत्री जी या कांग्रेस के अन्य नेता अगर इनसे सवाल करते हैं, तो आज बीजेपी के मंत्रीगण और मुख्यमंत्रीगण उनको उल्टा तू तड़ाक से बातें करना शुरू कर देते हैं। अगर हेलीकॉप्टर की बात करते हैं कि आप हेलीकॉप्टर का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, तो ये कहते हैं कि उनके टब्बर का नहीं है, किसी पार्टी विशेष का नहीं है, जो हिमाचल प्रदेश की जनता का है, तो जनता को हिसाब भी देना होता है कि आप उसका सदुपयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, अगर विपक्ष उनसे सवाल करता है तो आप उनको बदतमीजी से जिस तरीके से वो पेश आते हैं विधानसभा में भी। अब आप देखिए कि उन्होंने बोला कि हमने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं। अरे भाई, अगर आपने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी है तो हमने भी कौन सी मेहंदी लगा रखी है? हमारे कार्यकर्ताओं ने कौन सी मेहंदी लगा रखी है? हमारे कार्यकर्ता भी तैयार हैं बैठे हुए। यही बोलना चाहूँगा कि ये भाजपा के जो लोग हैं, भाजपा के जो नेतागण हैं, जो ये सिर्फ हमारी यहाँ के प्रदेश के नेताओं की बात नहीं है। ये इन्होंने तो महात्मा गांधी से लेकर, इंदिरा गांधी से लेकर, सोनिया गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू तक बहुत बड़ी बड़ी टिप्पणियां की है। इन लोगों ने तो गोडसे के भी मंदिर बना दिए थे। और ये लोग हम पे ये बातें करते हैं, हमको राजनीति सिखा रहे हैं। हम वो लोग हैं जिन्होंने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, जब देश की आज़ादी की लड़ाई चली हुई थी तो देश को आज़ाद कराया था कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। हम वो लोग हैं, हम जल्दी बेचैन नहीं होते हैं। कहते हैं ना, जब कोई और बात न बने तो कांग्रेस पर आरोप लगा देते हैं। अब गलत काम वो कर रहे हैं, जैसे वो पिछले चुनावों में जुमले लेके आए थे, चाहे वो 15 लाख की बात हो, चाहे वो 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने की बात हो। अगर वो 2 करोड़ नौकरियों का वायदा इन्होंने पूरा किया होता नौजवानों से, तो आज कम से कम 15-16 करोड़ नौकरियां दी होती, तो आज नौजवान सड़कों पर नहीं होते। और उसके ऊपर जो जले पर नमक छिड़कने वाली बात है, आज जो फौज का जो इन्होंने नया सिस्टम चालू कर दिया है, ठेके पर देना शुरू कर दिया है, जो 4 सालों के लिए नौजवानों को 4 सालों के लिए ठेके पर रखने की बात है, तो वो एक बहुत ही गलत नीति सरकार लेके आई है। और मैं तो समझता हूँ कि ये तो फौज का भी राजनीतिकरण हो रहा है। एक नौजवान 17 से लेकर 23 साल तक वो जो नौजवान होता है, जिसने ज़िंदगी में सेटल होना होता है, वो 4 साल के लिए आप ले जाएं और उसमें 1 साल चल जाता है ट्रेनिंग में।
ट्रेनिंग में फौज में कई किस्म की और बातें हैं। और 1 साल में तो बंदूक चलाना नहीं सीखेगा तो वो वहाँ बॉर्डर पर क्या लड़ाई करेगा। यहाँ पर वो कार्य ना करें, लोगों को रोज़गार ना दे, लोगों के जो आपने जिस तरह अभी कहा गया कि आपने 69 हाईवेज़ की बात की थी, आपने 2 करोड़ सालाना नौकरियाँ देने की बात की थी, आपने जो है वो 15-15 लाख रुपये लोगों को देने की बात की थी, आपने अच्छे दिन लाने की बात की थी। अगर विपक्ष के लोग ये उनसे बात करेंगे तो उसके ऊपर भड़क जाना और उनके ऊपर एक पर्सनल व्यक्तिगत टिप्पणियां करना, मैं समझता हूँ कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और ये बड़ी गलत बात है। और इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना कि हमने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी, आप अभी आपको मैं याद कराना चाहूँगा कि आप 4 चुनाव हिमाचल में हारे हैं, तो आप अपना जो आप में दमखम था, जो चूड़ियाँ चाड़ियाँ आपने नहीं पहन रखी थी, जो आपने अपने बड़े जौहर दिखाने थे, उस चुनाव में दिखा लेते। आप तो चारों खाने चित हो गए, उस चुनाव में आप हार गए। अब आप अपना जो है बौखलाहट आप में आ गई है और बौखलाहट आपको दिख इसके रही है कि हिमाचल का राज आपके हाथ से छूट रहा है और आप अपोजिशन के लीडर से पूछ रहे हैं कि आपने काम क्या कराया है। अब एंटरटेनमेंट के साथ साथ फिट रहना हो गया है और भी आसान। आपके अपने शहर महतपुर में खुल गया है आनंदराज पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट और स्पोर्ट्स एकेडमी, जहां आप अपने मन चाहे खेल में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर बैडमिंटन, टेबल टेनिस, एरोबिक्स, योगा, डांस, जिम सभी उपलब्ध है। पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में आपको चिकित्सा विज्ञान का कौशल भी सिखाया जाएगा और एडमिशन के लिए उम्र की कोई सीमा भी नहीं। तो देर किस बात की है, आज ही पहुंचे आनंदराज मलिक पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट एंड स्पोर्ट्स एकेडमी महतपुर या संपर्क करें 8544797498 या 9816067778 पर। दिन भर मीडिया नेटवर्क, हर दिन कुछ खास।